हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। इस क्लास में कवर करने वाले हैं एनालॉगी के थर्ड पार्ट को और ये थर्ड टाइप होने वाले हैं। एक टाइप को एक क्लास में कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो रहा है ना, इसीलिए जिससे जो है वीडियो का लेंथ भी बड़ा ना हो। तो सीरीज के साथ फॉलो करना, फर्स्ट क्लास के साथ फॉलो करना, बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ आ जाएगा। सीजीपीएससी हो चाहे व्यापम हो, जहाँ पे भी रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अगर इस सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर थर्ड टाइप को यहाँ पे एक्चुअल में कवर करना है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको बताओ। इसमें सिंपल सा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, हमें ये देखना है कि ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डबल डॉट लगा हुआ है ना, तो इस 2 नंबर को देखो, इसमें ये बताओ कि कौन सा जो है लॉजिक फॉर्म हो रहा है। जो लॉजिक इसमें फॉर्म हो रहा है वही लॉजिक को यूज करेंगे आंसर निकालने के लिए। बताओ इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सा देखो कि ये 11 लिखा हुआ है और ये 130 लिखा हुआ है, तो ये 11 को ऐसे क्या मल्टीप्लाई करे, है ना, डिवाइड करे हैं, क्या जोड़े, क्या घटाए, क्या गुना करे कि 130 मिल जाए। बस यही लॉजिक लगाना है। जैसे देखो, अगर ये 11 लिखा हुआ है, इस 11 को अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 11 को स्क्वायर कर दूं, तो 11 को स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 121। ठीक है, 11 को स्क्वायर करोगे तो 121 आ गया। अब इसमें जो है अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो क्या 130 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अगर ये 11 लिखा हुआ है इसको स्क्वायर कर दूं, उसके साथ जो है 9 ऐड कर दो तो 130 तो मिल गया। अच्छा, अब देखो एक चीज ध्यान समझना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इससे सॉल्व करने के बाद, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद ये पता चल गया कि जो हम लोगों ने अभी जो लॉजिक लगाए हैं वो बिल्कुल सेम लॉजिक लगा हुआ है ना, प्रूफ भी समझ आ रहे हैं और वेरीफाई भी हो गया, तो ये जो सेकेंड वाले हैं इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, इसको जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर है क्या? तो अब नॉर्मली इसको सॉल्व करो, सेम लॉजिक लगाओ। 15 का पहले स्क्वायर कर दो, तो 15 का जैसे ही स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, हमें मिल गया 15 का स्क्वायर किए तो 225। अब इस 225 में 9 को ऐड कर दो तो कितना मिल गया 234। कितना मिल गया 234। तो 234 ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन बताओ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। बस ये जो डायरेक्शन लिखा हुआ है इस डायरेक्शंस का सिंपल सा मीनिंग समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 22 और ये लिखा हुआ है 14, इसी को परफॉर्म करना है। बस एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे ये 22 है तो ये 22 को जब भी गुना भाग करोगे तो सीधा 22 के साथ करना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 को 2 से गुना कर रहे हो या फिर 2 को 2 के साथ जो है जोड़ दे रहे हो या फिर 2 को 2 के साथ जो है भाग दे रहे हो, ये चीज बस नहीं करना है। ये जो डायरेक्शन लिखा हुआ है वो वही बोल रहे हैं कि सीधा जो है हमें 22 के साथ गुना करना है। 22 के साथ कोई अदर नंबर भी गुना कर लो तो 22 के साथ ही करोगे। ये 22 को जो है 2-3 भाग में और डिवाइड नहीं करना है। ठीक है क्या? चलो तो इस क्वेश्चन को बताओ। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो अपने लेवल में और अपने से ट्राई करो, है ना, कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 22 को ऐसे क्या परफॉर्म करोगे कि 14 मिल जाए। अगर इस 22 को 2 के साथ अगर मैं डिवाइड कर दूं, 22 को जो है 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 11 आ गया क्या? 22 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 11 आ गया। अब 11 में जो है नॉर्मली 3 जोड़ दो, 11 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, 11 में 3 जोड़ दे तो कितना आ गया? 14 आ गया। सेम लॉजिक यहाँ पे अगर इसको वेरीफाई करना है, अगर चाह रहे हो कि चलो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि जो है सही बना है कि नहीं, वेरीफाई करना है तभी इसको सॉल्व करना, नहीं तो फिर एग्जाम में जो है टाइम वेस्ट बस होता है। इससे वेरीफाई बस करना है तब सॉल्व करना, लेकिन हमें लग रहा है कि यही ऑप्शन आएगा, यही मेथड। तो नॉर्मली 34 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब ये 34 को जो है 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 34 को डिवाइड कर लो 2 से तो ये 2 और ये 17। क्लियर है? 17 आ गया। अब इस 17 में नॉर्मली 3 ऐड कर दो, तो 17 में 3 ऐड करोगे तो आ गया 20। तो इसमें सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? इजी लग रहा है क्या क्वेश्चन? बहुत इजी है, अच्छे तरीके से कवर करेंगे तो बहुत इजी टाइप ही क्वेश्चन आते हैं। इसको बताओ
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हर एक पैटर्न को जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टाइप से और जिस डाइवर्सिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कोई भी दिक्कत ना हो। एटलीस्ट 40 है, 45, 68, 77, 104। सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि ये जो 40 हैं और ये 45 हैं, तो 40 में ऐसा क्या प्लस करे, मल्टीप्लाई करे कि हमें 45 मिल जाए। ध्यान रखना एक चीज कि ये 45 है तो 45 में मल्टीप्लाई करके 40 लाने की ट्राई मत करना, इससे जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर 45 को जो है 40 के जा रहे हो, मतलब उल्टा ले रहे हो, उल्टा लोगे तो यहाँ पे भी हमें उल्टा लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्यों यहाँ पे रिस्क लेना है, जब इसी तरीके से आसानी से आंसर आ जा रहे हैं तो सीधा से जो 40 है तो 40 को 45 बनाने का ट्राई करो। जो शुरू में दिए हुए हैं जो स्टार्टिंग में, उसको सेकंड को बनाने का ट्राई करो, सेकंड को फर्स्ट बनाने का ट्राई मत करना, इसमें दिक्कत बस होता है। अब ये 40 लिखा हुआ है, अब 40 में ऐसा क्या करूं कि मेरे को 45 मिल जाए, बस यही लॉजिक लगाना है इसमें। 40 में ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे को जो है 45 मिल जाए। ये जो 40 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 6 का स्क्वायर कर दूं, 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ गया। अब इस 36 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं, बताओ, अगर 36 में मैं 4 ऐड कर दूं तो क्या मेरे को 40 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहे हैं। अब ये न्यू टाइप वाले हैं, जो बताया था ना कि हर एक टाइप को कवर करेंगे, ये न्यू पैटर्न में इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी लॉजिक लग सकता है। कैसा लॉजिक कि 40 है तो इस 40 में +5 ऐड कर दो तो 45 तो आ गया। लेकिन इसको देखो, यहाँ पे 68 लिखा हुआ है, 77 लिखा हुआ है। अगर मैं 68 में जो है मैं +5 ऐड करता हूं तो कितना आ गया? 68 में 5 ऐड करोगे तो 72 आ गए, 73 आ गए, 73 आ रहा है, तो यहाँ पे तो 77 लिखा हुआ है ना, तो ये तो गलत हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ये वाला जो सेकेंड पॉइंट है वो दिया रहता है। तो इसको और अलग मेथड से सॉल्व करोगे तो ये भी एक मेथड है। अब सेम जो 45 लिखा हुआ है इसको सॉल्व कर लो। 45 कैसे बना सकते हो? 7 का स्क्वायर कर दे और -4 कर दो। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। अब इस 49 में -4 करोगे तो कितना आ गया? 45 आ गया। जो लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वही लॉजिक ये जो है 104 में फॉलो कराओ, वही लॉजिक 104 में फॉलो कराओ। जैसे 104 है, 104 में ये वाला लॉजिक फॉलो होगा, जैसे 40 में लागू किए हो, 6 का स्क्वायर किए हो तो यहाँ पे किसका स्क्वायर कर सकते हैं? 10 का स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा, इसमें +4 कर दो। आ गया क्या आंसर? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक तो सही बैठ रहा है। अब जो है यहाँ पे ये जो 45 है तो 45 में कौन सा लॉजिक लगा हुआ है? 7 का स्क्वायर -4 वाला, मतलब माइनस करना है। ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा जो है यही लॉजिक को फॉर्म कर रहा है। ये वाला जो लॉजिक है ये लॉजिक को फॉर्म कर रहे हैं। जो लॉजिक ये फॉर्म करेगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है? ध्यान में रखना, जब भी ऑप्शन को ट्राई करने का मौका मिले, ट्राई करने वाला क्वेश्चन बने तो डी ऑप्शन से स्टार्ट करना, लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करना, क्योंकि एग्जामिनर चाहते हैं कि कोई भी ऑप्शन को सॉल्व करो तो वही में ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट हो जाए, उसी में टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए क्या करते हैं एग्जामिनर कि हम लोग कैसा टेक्निक लगाएंगे कि पहले ए ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, फिर बी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, फिर सी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, फिर डी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। ये हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारा टेक्निक होता है। और जो एग्जामिनर है उसको पता है, जो पेपर सेट कर रहे हैं उसको पता है कि इसी तरीके से सॉल्व तो करेंगे, तो सब जो है पहले से सॉल्व करते हुए आएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन को लास्ट में देने का ट्राई करते हैं, जिससे जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। तो हमें क्या करना है कि चौथा से जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करना है, वो ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा। जैसे 117 है, अब ये 117 को ये वाला लॉजिक को फॉर्म करो तो क्या बन रहा है? क्या ये अगर मैं 11 का स्क्वायर कर दूं, 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 121। 121 आ गया। अब इसमें जो है -4 कर दो, -4 कर दो तो 117, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। देख लो यहाँ पे
अगर नॉर्मली अपना टेक्निक लगाते तो पहले को सॉल्व करते ए ऑप्शन को, फिर बी ऑप्शन को सॉल्व करते, फिर सी ऑप्शन को सॉल्व करते, तो कितना टाइम वेस्ट होता। अगर डायरेक्टली डी ऑप्शन को सॉल्व किया तो एक ही ऑप्शन में एक ही बार में आंसर आ गया। क्लियर है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है। अगला क्वेश्चन, चलो इसको बताओ किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 27 है जो कि 140 आ रहे हैं, 27 140। अगर इस 27 में अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 5 ऐड कर दो तो 140 आएगा। ये कैलकुलेशन कर सकते हो अपने लेवल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 165 हो जाएगा, क्योंकि ये यही लॉजिक को फॉर्म कर रहे हैं। सेम जो है 22 को भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 115 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। चलो इसको बताओ। 2042 सेम ही है ना, सेम क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और यहाँ पे 42 लिखा हुआ है। अब ये 22 को क्या ऐसे जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, जिसके थ्रू 42 यहाँ पे मिल जाए। अगर इस 20 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को 40 मिलेगा। अब इस 40 में 2 ऐड कर दो, 2 जोड़ दो तो 42 आ गया। अगर वेरीफाई करना है तो इसको भी सॉल्व कर लो। 25 है और यहाँ पे 52 है। इस 25 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 50 आ गया। अब इस 50 में 2 जोड़ दो, 52 आ गया। सेम यही लॉजिक जो है 18 के साथ लगाओ। 18 है, अब 18 में जो है 2 ऐड कर दो, है ना, तो कितना आ गया, 36। अब इस 36 में 2 जोड़ दो तो कितना आ गया, 38। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन समझ आ गया, सेम पैटर्न में है, तो इसको जो है एक बार अपने लेवल में ट्राई करोगे। बाकी इंटर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसे जो है किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 1832215, इसमें भी बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। क्या ध्यान रखोगे कि जैसे कि यहाँ पे 21 लिखा हुआ है तो 21 को सीधा 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ना कि जो है 2 + 1 कर रहे हो, 2 × 1 कर रहे हो। ये लॉजिक बस मत लगाना, ये गलत होता है। कोई भी रीजनिंग हो, कोई भी एग्जाम में है तो ये लॉजिक यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है। ये लॉजिक जो है अप्लाई नहीं करना है, केवल हमें ये वाला अप्लाई करना है। सीधा 21 को सिंगल वैल्यू लेना है। क्लियर है? चलो बताओ तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। बस इसमें ये देखना है कि ये कौन सा लॉजिक से फ्रेम हुआ है। ये 1, 8 और ये 3, ये किस तरीके से बना हुआ है, आपस में किस तरीके से इंटरलिंक है। जो इंटरलिंक होगा, जिस तरीके से इंटरलिंक होंगे उसी तरीके से ऑप्शन वही इंटरलिंक शो करेगा। बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है, जो 2 नंबर पिकअप करना, इसमें का 2 नंबर ऐसे पिकअप करना जो कि छोटे छोटे हो, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके लिए आंसर निकालना है। जैसे देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 8 है तो 8 को छोड़ दो, 8 से हमें मतलब नहीं है। मोस्टली केसेस यही होता है। बाकी 8 को भी ले सकते हो, है ना, अपने ऊपर है, लेकिन 8 को भी रहने देना क्योंकि सबसे बड़ा नंबर इसमें यही है। 2 नंबर लो, जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, 1 और 3 है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 1 और 3 को ऐसे सॉल्व करो कि हमें जो है 8 आंसर मिल जाए। 1 और 3 जो है इसको इस तरीके से सॉल्व करो कि हमें जो है 8 आंसर मिल जाए। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो ये 3 कर लो और 1 करो। 3 और 1 है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 - 1 के साथ, ध्यान से समझना, ये लॉजिक है और ये सोचना पड़ेगा। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा। और ये थिंकिंग डेवलप, सोचने का जो थिंकिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा। 3 + 1 है और 3 - 1 है, अगर ये 3 + 1 करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। 8 आ रहा है क्या, बिल्कुल, मतलब इसको ये वाला मेथड से अप्लाई करोगे तो हमें 8 मिल रहा है। अब इसको प्रूफ करना है कि सच में जो है ये मेथड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सेकेंड वाले को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं यही मेथड तो ठीक है, तो सीधा ऑप्शन की तरफ आओ। बताओ ऑप्शंस को, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या दिया हुआ है, 4, 33 और ये 7।
433 और ये 7 ये दिया हुआ है। अब ये 433 7 है, तो इसमें क्या करना है कि अच्छा एक चीज याद रखना है कि जैसे यहाँ पे पहला और थर्ड नंबर को लिए हो तो यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड नंबर को ही लेना है, ऊपर नीचे नहीं लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है 4 और 7, 7 प्लस 4 करो ये हुआ है, और मल्टीप्लाई करना है 7 माइनस 4 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा 7 है तो ये 11 इंटू, और ये 7 माइनस 4 है तो ये 3, तो कितना आ गया 33, मतलब ये 33 आ गए। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से लॉजिक लगाना है। बाकी ये रहा सेकंड क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने लेवल में इसको ट्राई करो।